निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे साथियों, मैं काव्या शर्मा गांधी सदन का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ जिसे अनदेखा करना अब शायद हमारे लिए आत्महत्या करने के समान होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुझसे हुई गलतियों को क्षमा करेंगे। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्लास्टिक के बिना जीना अब बड़ा ही कठिन लगता है या यूं कहूं कि असंभव सा लगता है। अब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के बिना जिया नहीं जा सकता, बात बस इतनी सी है कि हम प्लास्टिक के बिना जीना नहीं चाहते। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है उस प्लास्टिक की थैली के बारे में जिसका उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन में सब्जियां लाने के लिए करते हैं कि उसे नष्ट होने में कितना समय लग जाता होगा? मेरे साथियों, मैं आपको बताती हूँ, उस एक प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, मगर फिर भी वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाती। इस वर्ष 2025 पर्यावरण दिवस की थीम भी तय की गई है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, अर्थात प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। क्या आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष इस दुनिया में कितना प्लास्टिक बनाया जाता है? प्रतिवर्ष इस दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जाता है और उस 30 करोड़ टन प्लास्टिक में से कितना ही प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो पुनर्चक्रित हो पाता है? मेरे साथियों, केवल 9% प्लास्टिक ही वो प्लास्टिक है जो 30 करोड़ टन प्लास्टिक में से पुनर्चक्रित हो पाता है। तो वो बाकी का बचा प्लास्टिक वो कहाँ जाता होगा? वो जाता है नदियों में, नालों में, समुद्रों में, जंगलों में और फिर आते आते हमारी भोजन श्रृंखला में। सुनकर अजीब लगा ना, मगर यही सच्चाई है। आज प्लास्टिक कहाँ नहीं है, प्लास्टिक हर जगह है। प्लास्टिक हमारी पानी की बोतलों में ही नहीं, हमारे पानी में भी है। प्लास्टिक हमारे खाद्य पदार्थों के कंटेनरों में ही नहीं, खाद्य पदार्थों में भी है। प्लास्टिक हमारे शरीर में बह रहे रक्त के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मौजूद है। सुनकर अजीब लगता है ना, मगर यही सच्चाई है। क्या आप लोगों ने कभी नदी में उन मरी हुई तैरती हुई मछलियों को देखा है, या कभी पेट में कचरा भरे उस कछुए को, या कभी उन पशु पक्षियों को जिनकी अनजाने में प्लास्टिक खाने की वजह से मृत्यु हो गई हो? छोड़िए, क्या आप लोगों ने कभी उस गाय को देखा है जिसने गलती से पॉलिथीन की थैली चबा ली, बीमार हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई? बुरा लगता है ना सुन के कि हमारी लापरवाही और हमारे लालच का नतीजा ये बेजुबान जानवर भुगत रहे हैं। सांत्वना भी अनुभव होती होगी, तो क्या सिर्फ हमारी आपकी सांत्वना इस समस्या का समाधान कर सकती है? ना इसका जवाब आपके पास है, ना मेरे पास। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, लेकिन कोई ये परिवर्तन खुद में नहीं लाना चाहता। बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन बदलाव खुद में नहीं लाना चाहते। प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक एक दैत्य है। प्लास्टिक एक दानव है जिससे अगर समय पर नहीं लड़ा गया तो वो दिन दूर नहीं जब यह हमारी पृथ्वी को खा जाएगा, ग्रसित कर लेगा। यदि यहाँ पर बैठा हर छात्र, हर नागरिक ये प्रण ले ले कि वो आज से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, तो जनाब वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी वापस हरी भरी, स्वच्छ और सुरक्षित दिखाई देगी। हमें समझना होगा कि बदलाव खुद में लाना होगा। सरकार नीतियां बनाएगी, कंपनियां विकल्प देंगी, मगर जो ताकत जनता के पास है वो किसी के पास नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका के कई देश हैं जहां पर प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? या मैं विदेश की क्या बात करूं, मैं मेरे देश की बात करती हूं। भारत के भी कई क्षेत्र हैं जहां पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। तो क्या अब यहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? मैं मेरे प्रदेश की बात करूं तो भी वही हाल है। प्लास्टिक पर पाबंदी है, लेकिन क्या हम प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं? मैं फिर से कहूंगी, बदलाव खुद में लाना होगा। जिस दिन ये नियमों का हम पालन करना शुरू करेंगे, जिस दिन मन में ये आ जाएगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो दिन होगा, वो शुरुआत होगी, इस प्लास्टिक से लड़ाई का वो आगाज होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को